तो आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आके हुए आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के मैथ सब्जेक्ट की। जैसे आपने थंबनेल पढ़ा, मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं कि जिसका मैथ कमज़ोर है, वीडियो को अवश्य देखिएगा। लास्ट में आपको लगेगा कि 101% सिलेक्शन हो जाएगा। यदि वीडियो में बनाई रणनीति के अनुसार से आप तैयारी करते हैं, तब की बात कर रहा हूँ मैं। यदि मैथ सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो हम क्या करें। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, मेरी मैथ में पकड़ नहीं है, या मेरे पास 11th-12th में मैथ नहीं था, तो इसके लिए मैं क्या पढूं कि मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो जाए। इसी की बात करता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। इस मैथ से पहले मैं एक नॉर्मली टॉपिक की बात करता हूँ। जैसे हम सबसे पहले हमने जो फॉर्म भर दिया, हमें माइंडली रूप से, मानसिक रूप से हमें तैयार होना है, प्रिपेयर रहना है कि मुझे सफल होना ही नहीं, सफल होना ही होना है। सेकंड बात करूं, आपको सिलेबस समझ में आना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम में कौन सा सिलेबस आता है। अब बात करते हैं, जैसे मैं थंबनेल में बताया कि बताए अनुसार मैथ की बात कर रहा हूँ। मैथ में बात करें, हमें टॉपिक समझ में आना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक आता है। टॉपिक समझ में आ गया, हमें पैटर्न समझ में आना चाहिए, कौन कौन सा पैटर्न आता है, किस लेवल तक का पैटर्न आता है, लो लेवल आता है या हाई लेवल आता है, किस टॉपिक में कौन सा पैटर्न आएगा। मान लो प्रॉफिट लॉस की बात करूँ, उसमें किस लेवल तक आता है, या फिर मान लो परसेंटेज की बात करूँ, इसमें किस लेवल तक जाता है, सम कंपाउंड इंटरेस्ट में किस लेवल तक जाता है, गति आय चाल में किस समय तक जाता है, किस लेवल तक जाता है, इसी की बात करूँगा। जब हम ये पैटर्न कहाँ से देखेंगे, हम जो लास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं, लास्ट ईयर में, लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, वो हमें 4-5 फॉर्म देखने हैं, पेपर देखने हैं। उसमें एक लगभग आइडिया, एक लगभग सेंस आ जाएगा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके हिसाब से हमें रणनीति बनानी है, उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। जब हम 4-5 पेपर करेंगे, हमारा वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट हमारा वीक हो रहा है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग है। इस वीक पॉइंट में हमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है, स्ट्रॉन्ग में हमें बेशक 5 मिनट कम दे चलेगा। जैसे मान लो हम 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, हमें उस वीक पॉइंट को 35 मिनट देना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बेशक हम 25 मिनट दें चलेगा। अब हमें बीच बीच में हमें प्रैक्टिस सेट करते रहना है, जिससे हमारी तैयारी कैसी चल रही है, टाइम मैनेजमेंट हमारा कैसा है, ये हमें मालूम चलता है। जैसे बात करते हैं मैथ में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 11 मार्च 2021 में हुए CBT फर्स्ट की। उसमें कौन कौन सा पेपर आया था, लगभग वैसा ही टॉपिक, वैसा ही पैटर्न हर एग्जाम में आता है। मैथ में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, मैथ का पेपर ऑलरेडी लीक होता है, कि उसमें पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आएगा, किस पैटर्न का आएगा, हमें सब पता होता है। सिर्फ हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैं उसी टॉपिक की बात करूँ, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, रिटर्न में लेके आया हूँ, देख देख के बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आता है रूट और बॉर्डर मास वाला। रूट बोले तो फ्रैक्शन वाला, स्क्वायर और वर्गमूल वाला, या फिर रूट 64 की वैल्यू। ये सिंपल नहीं आएगा, रूट में बॉर्डर मास भी लगा होगा, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आता है। और ब्रैकेट भी आता है, ब्रैकेट को भी सोल्व करना है, और इन सबसे पहले इनको भी सोल्व कर, बॉर्डर मास वाली प्रक्रिया को भी सोल्व करना है। जो तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, सबको समझ में आ जाएगा बॉर्डर मास क्या होता है। 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, 3 क्वेश्चन आता है LCM और HCF का, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का। 2 क्वेश्चन आएगा, सिंपल ही आएगा। एक क्वेश्चन आता है ब्रैकेट में आता है 1/2 एंड 2/5 का LCM याद करो। एक क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है, 2 क्वेश्चन एकदम सिंपल ही आता है। बात करो ट्रिग्नोमेट्री का, सिंपली क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसमें आ सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। सिंपली आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं। एक आता 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, गति, दूरी और समय। एक कार है अपने 45 km/किलोमीटर की चल रही है, 1 घंटा चलती है, उसके बाद अपनी स्पीड 5 km/h से बढ़ा देती है। उसके बाद 3 घंटा वो रेस्ट करती है। टोटल 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा इतना सिंपल नहीं रहेगा, थोड़ा सा लेवल तो रहेगा। देखो आप लेवल 5-6 की नौकरी करेंगे, लेवल रहेगा। हाँ, NTPC अंडर ग्रेजुएट वाले में सिंपली क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक सेम यही रहेगा, उसमें थोड़ा सा लेवल लो रहेगा। अब बात करो तो मैं इसमें आता है दशमलव पॉइंट वाला। ऐसा नहीं कि 2.24 किसी को पता नहीं है, तो उसमें आएगा दशमलव में मल्टीप्लाई और डिवीजन आएगा। डिवीजन से वैसे कट जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन बात रहेगी पॉइंट की। आपका जो आंसर आएगा 4 ऑप्शन में रहेगा, पॉइंट उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे लगा रहेगा, वही आंसर में आपको देखना है। अब बात करता हूँ चतुर्भुज आता है, एक चतुर्भुज के एंगल वगैरह पूछेगा, या बीच में विकर्ण खींच दिया उसके एंगल पूछेगा, या उसकी लेंथ वेंथ पूछता है।
एक आता है घन से गोला बना दिया, गोले से आयत बना दिया, आयत से शंकु बना दिया। उसका वॉल्यूम सेम रहता है, उसकी त्रिज्या पूछ लेगा, उसका एरिया पूछ लेगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। एक आता है 2 लाइन खींच दी, पैरेलल 1 लाइन खींच दी, उसका समरूप त्रिभुज है, ये अपना एंगल है, सामने वाला जो एंगल है वो है ब्रैकेट वाला एंगल है, कितने का क्या आता है, सिंपल, ये एक बार समझ में आएगा, सब कर देंगे। एक आता है टोटल सिक्के, जैसे 60 सिक्के हैं, उसमें 2 और 5 के नोट हैं, 2 और 5 के सिक्के हैं, उनकी वैल्यू टोटल 250 है, उनकी संख्या बताइए, 2 की कितनी संख्या है, 5 की कितनी संख्या है। एक आता है आदमी कार्य और दिन, 5 आदमी एक काम 3 दिन में करते हैं, 6 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में करती हैं, 10 आदमी 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, सिंपल ही आता है। एक आता है संख्या श्रेणी, 3 क्वेश्चन आते हैं इसके, मान लो 1 3 6 9 आ गया, अगली संख्या क्या रहेगी, या फिर वो मैट्रिक्स में दे देगा कोई संख्या, उसमें एक संख्या लुप्त संख्या हुई, लुप्त संख्या याद करिए, या मल्टीप्लाई में दे देगा, आगे लिख देगा कोड वर्ड में वो संख्या बताइए कितनी है। एक आता है अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन आते हैं, a + b a - b का मल्टीप्लाई कितना होगा। इसमें बात a + b a - b के मल्टीप्लाई की नहीं, बात हो रही है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है। जो आंसर रहेगा सब में सेम रहेगा, उसमें प्लस माइनस का ही फ़र्क रहेगा। आपने माइनस और माइनस माइनस कर दिया, आपका गलत हो जाएगा। ये देख लेना है, देख क्या लेना, प्रैक्टिस करना है इसका। साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, एक आदमी ने एक पैसा दिया, 6 महीने उसका ब्याज इतना % था, 2 महीने इतना था, और बाकी साल भर में जितना भी टाइम बचा उसमें इतना % था, टोटल ब्याज बताइए, या फिर उसका परसेंटेज पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट दोनों रहेगा। एक आता है औसत और माध्यिका का एक क्वेश्चन आता है। बहुत से लोगों को औसत और एवरेज का नहीं पता होता, एवरेज मीडियन और औसत का नहीं पता होता है। मोस्टली लोग औसत को ही एवरेज मान लेते हैं, वो मीडियन मान लेते हैं। मीडियन होता है अलग, औसत होता है अलग, आप देख लीजिएगा। एक आता है x और x का 2/5 का अंतर 5 है, x का वैल्यू बताइए, आया हुआ है क्वेश्चन, वो देख लीजिएगा। a + b का होल क्यूब आता है, इसमें ऐसा नहीं है कि होल क्यूब पूछेगा, इसका आंसर देगा, आगे डिवाइड में और कुछ देगा, कुछ ना कुछ कटेगा, जो रहेगा शेष वो आपका आंसर रहेगा। परसेंटेज प्रॉफिट आपको बता चुका हूँ। एक आदमी ने अंकित मूल्य से 10% लॉस पे, 10% कंसेशन लेके कोई चीज़ खरीदी है, लेस से कोई चीज़ खरीदी है, उस पर 20% बढ़ा के MRP मूल्य अंकित करता है, उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। या किसी की लागत मूल्य इतनी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन मूल्य इतना है, टोटल मूल्य कितना हो गया और उसको कितना प्रॉफिट होगा, कि कितने रुपए में बेचे उसको 20% प्रॉफिट हो, ये आता है। मोस्टली हो गया, बाकी मैं देख लेता हूँ कुछ रह गया हो तो। हाँ, एक आयु का अनुपात आता है, मेरी और मेरे बेटे की आयु में अंतर फिलहाल 10 वर्ष है। 5 साल बाद हमारी आयु मेरी आयु मेरे बेटे की आयु से डबल हो जाएगी। हमारी आयु 5 साल पहले कितनी थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक कहाँ से पढ़ें। पहले बता चुका हूँ, यदि आपने पहले कंपटीशन की कोचिंग की तैयारी करी है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यदि आप अभी नवेले हैं, अभी कंपटीशन के मैदान में अभी उतरे ही हैं, तो आपको कोचिंग की 101% ज़रूरत है। कोचिंग आए ऑफलाइन करिए ऑनलाइन करिए, उसका इश्यू नहीं है। मेरी पर्सनल राय है कि ऑफलाइन ही करिएगा, यदि पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आता है कि हम स्पेशली मैथ की करें या फिर कंप्लीट कोर्स करते हैं। एक कोचिंग को 10,000 रुपये में सिर्फ मैथ की करवाता है, दूसरा कोचिंग 10,000 रुपये में कंप्लीट करवाता है। मान के चलना, आपने 10,000 दिया है, बहुत बेनिफिट होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट की, यदि वो कंप्लीट 3 महीने में एक ही सब्जेक्ट करवा रहा है, दूसरा कोचिंग कंप्लीट 3 महीने में, और उसी पैसे में वो तीनों सब्जेक्ट करवा रहा है, कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करेगा वो। तो मेरी सलाह है, मेरी राय यही है कि कंप्लीट कोर्स ना करके सिर्फ एक सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ का करिए। पैसा बेशक लगेगा, समय थोड़ा लगेगा, मेहनत भी लगेगी, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट होगा। आज नहीं, अगले कई सालों तक आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। आप लगभग 20 से 30% क्वेश्चन तो आप देख के कर देंगे, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो वो करिएगा। यदि आप नए हैं तो कोचिंग की ज़रूरत है, पुराने हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कैसे करिए पहले मैं बता चुका हूँ वीडियो में, फिर भी बताने जा रहा हूँ। यदि NTPC की बात कर रहा हूँ तो 2021 में जो 96 सेट हुए थे, उन सभी के 3000 के आसपास क्वेश्चन की एक रुक्मणी प्लेटफॉर्म की बुक आती है, टॉपिक वाई बुक आती है, अच्छे से पढ़िए, टॉपिक वाई पढ़िए। यदि आप JEE या फिर RPF या टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं तो पिछले 5-7 सालों की एक बुक आती है सिर्फ मैथ की, वो पढ़िए। यदि ये मैथ की बुक कंप्लीट हो जाए तो फिर आप कंपटीशन के उस मैदान में कूदिए जहाँ पर रुक्मणी प्लेटफॉर्म की बुक में 32 सेट
कंप्लीट सेट आते हैं मैथ रीजनिंग जीके का, आप सोल्व करिए। मैथ की तरफ से यदि आपने ये रणनीति आपने बनाई, अपने आप से धोखा नहीं किया, कोई बहाना नहीं किया, तो दावे के साथ कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, दिल की गहराई से बहुत हार्दिक धन्यवाद। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।